ऐसे ही रहिए, आगे ना आए या पीछे ना हटें। अच्छा ठीक है। यही, और लुक भी एकदम परफेक्ट है आपका। अच्छा अच्छा। ओके, सो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। तो शाहिद खान साहब, मेरा पहला सवाल ये था कि जज जाहिद कुरैशी अमेरिका के फर्स्ट मुस्लिम अमेरिकन फेडरल जज बने हैं। तो एक वो जाहिर है वो खुद मुसलमान है और पाकिस्तान से भी ताल्लुक रखते हैं, मतलब पाकिस्तानी अमेरिकन है। उनके पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से आए थे और खुद आइडेंटिफाई भी करते हैं एज पाकिस्तानी अमेरिकन अपने आप को। तो आप के लिए ये जो एक अचीवमेंट है उनकी, वो क्या मायने रखती है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, वॉइस ऑफ अमेरिका का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस खास मौके पे बात करने की मुझे मौका दिया है। जाहिद कुरैशी साहब, क्योंकि ये एक दुनिया, जैसे कहते हैं कि ग्लोबल विलेज है, और आजकल जिस तरह से पूरी दुनिया में हालात चल रहे हैं मुसलमानों के हवाले से और इस्लामोफोबिया के हवाले से, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो ये अपॉइंटमेंट है, ये वाकई ही बहुत एक अजीम अपॉइंटमेंट है, एक बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट है। गो कि हम इसको हैरान कुन भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बाइडेन गवर्नमेंट ने बात की थी इलेक्शन के दिनों में कि उनका एक वादा था कि वो जो डाइवर्सिटी है और जो इस्लामोफोबिया है उसके हवाले से जरूर काम करेंगे। और ये एक बहुत खुश आइन बात है कि उन्होंने ये अपॉइंटमेंट की, और ये अपॉइंटमेंट को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है अच्छे नज़र से और अच्छे जाविये से। तो इंशाल्लाह ताला इसके बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे पूरी दुनिया में और खुसूसन अमेरिका में। और यहाँ पाकिस्तानी अमरीकियों में किस तरह का एक फीलिंग है इसको, इनकी जो एक कामयाबी है उसके चलते? क्या कम्युनिटी क्या देख रही है कि अभी अपना ही एक बंदा इतनी बड़ी पोस्ट पे आया है, एडमिनिस्ट्रेशन या मतलब जुडिशियल सिस्टम का एक हिस्सा बना है इतनी बड़ी पोस्ट पे? किस तरह से कम्युनिटी देख रही है, ये बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये जाहिद कुरैशी साहब, जिस तरह से वो होमलैंड सिक्योरिटी में उन्होंने काफी अरसा गुजारा और जस्टिस डिपार्टमेंट में बहुत अरसा गुजारा, और उनकी ये अपॉइंटमेंट पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ही एक खुशी का इम्कान है। और बहुत खुशी वो महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले जैसे कामला हैरिस की अपॉइंटमेंट थी और फिर उनका इलेक्शन था एज ए इंडियन, तो वो बहुत अपना खुश थे और एक बहुत तब्दीली आ रही थी अमेरिकन माशरे में। तो इसी तरह अब ये पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए भी एक बहुत ही खुशी की बात है और एक एतमाद की बात है। और इससे जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और जो मुस्लिम हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि वो समझते थे कि शायद हम लोग जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है और दहशत गर्दी की वजह से हम लोग शायद खौफजदा थे वो काफी, और वो काफी आइसोलेट हो चुके थे। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा उनमें एक उम्मीद भी है और वो आगे भी बहुत सी ऐसी तब्दीलियां देख रहे हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू में अपॉइंटमेंट शुरू की इन्वायरमेंट में, एनर्जी में, लेकिन ये जो जाहिद कुरैशी साहब की अपॉइंटमेंट है एज ए फेडरल जज, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और मैं एज ए डेमोक्रेट पार्टी, ब्रुकलिन डेमोक्रेट पार्टी, मैं समझता हूँ कि इसके बहुत ज्यादा अच्छे नताइज पड़ेंगे, स्पेशली उन जगहों पर जहां पर के पाकिस्तानी हब है, जैसे कैलिफोर्निया है या मिशिगन है, और ये ब्रुकलिन, क्योंकि इसको एज ए लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खुशी की और एक खुद एतमादी की फजा इंशाल्लाह ताला बनेगी। एक सवाल मैं इस बारे में करना चाहूंगा कि इसके चलते जो पाकिस्तान में एक अमेरिका की इमेज है, तो उस पे किस तरह का असर पड़ेगा कि जब पाकिस्तान में लोगों को ये पता चल गया है कि एक फेडरल जज बनाया गया है एक पाकिस्तानी अमेरिकन, तो इससे पाकिस्तान में एक छवि जो अमेरिका की है उसमें क्या इजाफा होगा, क्या बेहतरी आएगी, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं इजाफा होगा, क्योंकि जब लिटिल पाकिस्तान के लोग बड़े पाकिस्तान में बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे मैं अपने वहां पर दोस्तों के साथ, और क्योंकि मेरा तो समाजी तंजीमों के साथ ताल्लुक है,
और रिसेंटली लास्ट ईयर जो इलेक्शन है मैं उसमें ब्रुकलिन पार्टी जो डेमोक्रेट पार्टी है उसमें एक ओहदेदार भी अपॉइंट हुआ हूँ। तो इससे जो एक पाकिस्तानियों की जो तादाद है वो वहां पर अपने पाकिस्तान में लोगों से बात कर रहे हैं, वहां की न्यूज़पेपर्स में जो अखबारात हैं वहां पर वो फ्रंट पेज की खबर बनी है। तो उससे जहां पर पाकिस्तानियों के लोगों के आपस में ताल्लुकात और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसी तरह से जो पाकिस्तान के और अमेरिका के जो सियासी हालात हैं, क्योंकि वो काफी अरसे से कुछ कशीदा हैं और कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि शायद इस अपॉइंटमेंट से एक थोड़ा सा असर पड़े और कहीं ना कहीं पर कोई जुम्बश आए, चीजें हिलेंगी और उसकी वजह से कुछ चीजें हरकत में आएंगी। और उम्मीद है कि पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो भी इस बात को एक बहुत मुस्बत असर लेगी उसका। एक सवाल इस बारे में करना चाहूंगा कि मैंने और कोई जैसे केयर जो काउंसिल फॉर अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है काफी मशहूर, आपने ऑब्वियसली आप यू नो अबाउट केयर, और दूसरी एक तंजीम है जो मुस्लिम लॉयर्स एसोसिएशन है, तो उनके नुमाइंदों के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने हालांकि जज कुरैशी की जो एक अपॉइंटमेंट है उसको लेकर सवाल भी उठाए हैं कि जज कुरैशी इराक वॉर का हिस्सा थे, वो डिटेंशन सेंटर्स जब चलाए थे अमेरिका ने तब उसके एडवाइजर भी रहे हैं। फिर आइस जो इमिग्रेशन रिलेटेड जो ये है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट का उस पे भी उन्होंने काम किया, तो मतलब इन मुद्दों को लेकर उनके कई एप्रीहेंशंस जज कुरैशी के बारे में है। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिकी मुसलमानों को इस अपॉइंटमेंट का फायदा होगा, या वो एक बिल्कुल मतलब एक ओल्ड स्कूल एक एस्टैब्लिशमेंट के जो एक पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करने वाले हैं और मुस्लिम अमेरिकन के लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखेंगे? आपका क्या ख्याल है? देखें, जिंदगी का एक तजुर्बा रहा है हमारा भी, और बहुत से मुल्कों में मैंने काम भी किया है, बहुत से अपना माशरों को मैंने देखा है। ये तो हर हर फोटोग्राफ के, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसी तरह वो एक बात मशहूर है कि जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। तो अगर वो इराक का हिस्सा रहे हैं, वो उनकी एक सर्विस का जॉब, वो एक सर्विस की उनकी एक जिम्मेदारी थी, उसके साथ साथ अगर वो होमलैंड सिक्योरिटी में रहे हैं, वहां पर उन्होंने काम किया है, तो ठीक है। यानी कि वो अगर एक पाकिस्तानी अमेरिकन है, तो जहां पर वो पाकिस्तानी है वहां पर उनका एक अमेरिकन उनका एडॉप्टेड कंट्री भी है और उन्होंने खुद अपनी मर्जी से उस मुल्क को चुना है, तो लिहाजा उसके भी कुछ कानून है, उनके भी कुछ ज़ाब्ते हैं। तो लिहाजा उस हवाले से अगर उन्होंने इराक में काम किया है या उन्होंने अमेरिकन आर्मी में काम किया, तो उससे ठीक है, वो एक सियासी अमल हो सकता है। लेकिन एज ए फेडरल जज अगर वो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ये उसी हुकूमत ने या उसी मुल्क ने या उसी मुल्क की हुकूमत ने उनकी अपॉइंटमेंट की है। तो लिहाजा ये इसको हम इस हवाले से मुस्बित भी देखते हैं कि ठीक है, जो माजी में कुछ फैसले अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, आपके अपने जाती फैसले भी कुछ अच्छे होते हैं जो कि आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं या आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं और मैं अपना पुरुमीद हूं कि इससे वो जो एक उनका असर है वो कम होगा और उनकी जो इस नई अपॉइंटमेंट्स को एक अच्छे अंदाज में देखा जाएगा। लेकिन एक आखिरी फॉलोअप सिर्फ पूछना चाहता था कि जहां तक एक कानून बनाने का या कानून पे जजमेंट देने का सवाल है, तो आपको किस तरह से लगता है कि क्या वो एक मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी की जो नीड्स हैं उनको एक जहन में रख के फैसले लेंगे, या बिल्कुल एक मेन स्ट्रीम जो आज तक चलता आया है उसी तरह वो अपना जजमेंट्स देते रहेंगे, एक पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट बनेंगे, या किस तरह से क्या वो बदलाव लाएंगे जस्टिस सिस्टम जिस तरह से इमिग्रेंट्स को, माइनॉरिटीज को देखती है या डील करती है? काफी आप जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर ने बहुत सारा ये एक इनजस्टिसेस
जो सिस्टेमिक इनजस्टिस का मुद्दा भी सामने लाया था अमेरिका के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि उनके फैसले क्या अलग होंगे, जो इमिग्रेंट्स को या मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी को फायदेमंद होंगे ज्यादा? इसमें देखिए, जो जज होता है या जो इंसाफ करने वाला है वो कभी भी बाइस नहीं होता कि अगर मुझे डेमोक्रेट पार्टी ने अपॉइंट किया है तो मैं डेमोक्रेटिक के लिए अच्छे फैसले करूंगा, या मैं मुसलमान हूं तो मैं मुसलमानों के लिए ज्यादा अच्छे फैसले करूंगा, या मैं पाकिस्तानी भी हूं तो मैं पाकिस्तानी के लिए ये अच्छे फैसले करूंगा। उसमें गो के वो भी एक इंसान है, उनके अंदर भी सेंटिमेंट्स हैं, जज्बात हैं, लेकिन जज कभी भी इस तरह के फैसले नहीं करता कि वो एक कम्युनिटी को खुश करना चाह रहे हैं, या वो एक मुल्क को खुश करना चाह रहे हैं, या वो एक कम्युनिटी के या जो एक सोसाइटी के एक पार्ट को खुश करना चाह रहे हैं। इस तरह से कभी होता नहीं है। तो इसलिए ये जो जाहिद कुरैशी साहब से भी इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद है, और बल्कि उनसे ये उम्मीद होनी भी चाहिए कि वो जो भी फैसले करेंगे वो इल्म, वो अदल और अपने इल्म के मुताबिक और अपने हलफ के मुताबिक बिल्कुल सही फैसले करेंगे। और एज ए पाकिस्तानी या एज ए मुस्लिम हमें उनके फैसलों को मानना भी चाहिए। जैसे कि अपना माजी में बहुत से इंडियन अमेरिकन भी जजेस रहे हैं, कुछ और भी इलाकों के जजेस हमने देखे हैं। तो न्यूयॉर्क सिटी में भी हमने देखे कि हम जिन लोगों को जज अपॉइंट करते हैं उसके बाद वो हमें बिल्कुल हमें एक आम शहरी की तरह लेते हैं। तो इसलिए मेरी ये उम्मीद होगी कि वो बिल्कुल एक गैर जानिबदाराना फैसले करेंगे, जिससे हम सब लोग फायदा भी उठाएंगे और हमें खुशी भी होनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया। चलिए, हो गया, बढ़िया हुआ। तो मैं इसमें से एक दो जो सबसे अच्छे आंसर्स है वो मैं उठाऊंगा, उसमें से ठीक उठा ठीक लूंगा। ठीक ठीक। चलिए, थैंक्स फॉर योर टाइम। चलो ठीक है। ओके, थैंक्स, बाय। अभी आता हूँ, कभी तो मिलते हैं वहां पर। ठीक है ठीक है ठीक है, आप देखिए कैसे अभी मैडम की तबीयत वगैरह ठीक है? ठीक। जी जी। सेट मैंने सही लगाया। हाँ सेट, हाँ बिल्कुल बढ़िया है ये। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू ठीक। सो मच अगेन। ओके ओके। बाय बाय बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।